Hello बच्चों, let's read this question. This question says that consider the following statements and select correct set with respect to global warming. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें करेक्ट सेट को चूज करना है. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों ग्लोबल वार्मिंग. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज ग्लोबल वार्मिंग. अब सबसे पहले तो देखो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर जो ग्लोबल वर्ड है बच्चों इसका मतलब होता है अर्थ. और वार्मिंग का क्या मतलब होता है? वार्मिंग का मतलब होता है वार्म, मतलब कि टेम्परेचर में एक इंक्रीज आ जाना. टेम्परेचर में इंक्रीज आ जाना, राइट. अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो है क्या? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे. तो ग्लोबल वार्मिंग बच्चों एक फिनोमिनन है. इट इज अ फिनोमिनन जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर जो अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर है, अर्थ की जो सरफेस का टेम्परेचर है बच्चों इसके अंदर इंक्रीज आ जाता है. इसके अंदर एक ग्रेजुअल इंक्रीज आ जाता है. ग्रेजुअल इंक्रीज आ जाता है. और ये इंक्रीज क्यों आता है? तो ये इंक्रीज आता है बच्चों ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट. और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बच्चों कुछ गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती है जिन्हें हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस. जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस. और ये गैसेस कौन कौन सी हैं? तो सबसे जो पहली गैस आती है वो है बच्चों CO2, जो कि कंट्रीब्यूट करती है 60% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. उसके बाद आती है बच्चों मीथेन, जो कि कंट्रीब्यूट करती है 20%. उसके बाद आते हैं बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं 14%. और उसके बाद आती है बच्चों N2O, जो कि कंट्रीब्यूट करती है 6%, राइट. अब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? तो ये बच्चों सन से जो एनर्जी होती है, सन की जो एनर्जी होती है उन्हें अर्थ के सरफेस के ऊपर ट्रैप कर लेती है. जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर जो है ये इंक्रीज हो जाता है. और इसी को ही हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके काफी सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. जैसे कि सबसे जो पहला इफेक्ट आता है वो है बच्चों क्रॉप की ईल्ड के ऊपर. क्रॉप की ईल्ड जो है ये काफी ज्यादा कम हो जाती है. दूसरा जो इफेक्ट आता है वो है बच्चों राइज इन सी लेवल. राइज इन सी लेवल. तो यहाँ पे क्या होता है? क्योंकि अर्थ की टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गई है तो जो आइसबर्ग हैं इनकी मेल्टिंग होने लग जाती है. और इनकी मेल्टिंग की वजह से क्या होता है कि जो सी लेवल है उसमें एक राइज आ जाता है. अब हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे. तो ए में हमें गिवन है एल नीनो इफेक्ट. तो बच्चों ये हमारा करेक्ट है. क्यों? क्योंकि एल नीनो इफेक्ट क्या है? ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है. तो बच्चों कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया था? जिन्होंने बताया था कि जो हमारा क्लाइमेट है इसके अंदर काफी सारी फ्लक्चुएशन हो रही हैं. और ये फ्लक्चुएशन क्यों हो रही हैं? ये फ्लक्चुएशन हो रही है बच्चों अर्थ की जो सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से. तो यहाँ पे ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. बी में हमें गिवन है कूलिंग ऑफ स्ट्रेटोस्फियर एंड अर्थ सरफेस. तो ये इनकरेक्ट है. यहाँ पे कूलिंग नहीं हो रही, यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे हीटिंग हो रही है. टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है. थर्ड में हमें गिवन है शिफ्टिंग ऑफ क्लाइमेटिक जोन. तो बच्चों ये भी बिल्कुल करेक्ट है. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि जो क्लाइमेट जोन्स हैं ये शिफ्ट होने लग गए हैं. और अगर इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हमारी अर्थ है ये पूरी की पूरी डेजर्ट बन जाएगी आने वाले टाइम में. तो जो क्लाइमेट जोन है ये शिफ्ट होने लग गए हैं, राइट. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट में हमें गिवन है स्नो ब्लाइंडनेस. तो बच्चों ये इनकरेक्ट हो जाएगा. स्नो ब्लाइंडनेस जो है ये अगर यूवी लाइट का ज्यादा एक्सपोजर हो जाए आइस के ऊपर तो उसकी वजह से होता है, राइट. तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. ई में हमें गिवन है इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग. तो ये भी इनकरेक्ट है. इट इज रिलेटेड टू नॉइज पोल्यूशन. इट इज रिलेटेड टू नॉइज पोल्यूशन, राइट. एफ में हमें गिवन है एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ आइस एट पोल्स. तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे आइस का डिपोजिशन नहीं हो रहा बल्कि आइस जो है ये मेल्ट हो रही है, राइट. तो ये भी इनकरेक्ट है. नेक्स्ट में हमें गिवन है राइज इन सी लेवल. तो यहाँ पे ये करेक्ट है. क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि जो सी लेवल है उसमें एक वजह राइज हो रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आइसबर्ग हैं ये मेल्ट कर रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है. तो ये भी करेक्ट है. एच में हमें गिवन है इंक्रीज इन यूट्रोफिकेशन. तो बच्चों ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड नहीं है. तो यहाँ पे कौन कौन से सेट ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है? वो है बच्चों ए, देन सी एंड देन जी. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर फोर्थ.
So the final answer of this question is option number 4th. I hope you understood it well. Best of luck.